चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में यदि मैं आपको थोड़ा सा पहले इसके बारे में बेसिक आपको समझाना चाहूँ तो इंडिया में सबसे पहले जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट एस्टेब्लिश किया गया था। अब यहाँ पर देखा गया कि जैसे हम कोयले से बिजली बनाते हैं वैसे ही क्या हम न्यूक्लियर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो जैसे कोयले से हम पानी को गर्म करते हैं और उसको स्टीम में चेंज करते हैं भाप में, और भाप को टरबाइन के ऊपर गिराया जाता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। टरबाइन से अल्टरनेटर रोटेट करेगा और अल्टरनेटर से सीधे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। वैसा ही यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट को लिया गया। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसे हम परमाणु विद्युत केंद्र कहते हैं, तो सबसे पहले यदि आप मैडम क्यूरी के बारे में जानें तो रेडियो एक्टिव तत्व की खोज की गई थी मैडम क्यूरी के द्वारा, और रेडियो एक्टिव तत्व जो है उसमें यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 और थोरियम 232 इसका यूज वहां पर किया गया। तो यहाँ पर यूरेनियम 235, यूरेनियम 238 और थोरियम 232 ये क्या है? तो ये रेडियो एक्टिव तत्व है। इसे क्या कहते हैं हम? रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। और इनके विखंडन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, इनके विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न होगी। उसी ऊर्जा का यूज हम पानी गर्म करने में करेंगे, और पानी गर्म होगा तो स्टीम जो बनेगी वो स्टीम सीधे टरबाइन के ऊपर उसको हम प्रेशर से गिराएंगे, और उसके बाद अल्टरनेटर रोटेट करेगा और अल्टरनेटर से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। तो बेसिक फंक्शन यही है स्टूडेंट, हमारा मेन ऑब्जेक्ट यही है कि हम यहाँ पर हीट एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में। न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसे परमाणु विद्युत केंद्र कहा जाता है स्टूडेंट, यहाँ पर ये इसका ब्लॉक डायग्राम आपको दिख रहा होगा। इस ब्लॉक डायग्राम में यदि हम देखें तो यहाँ पर ये एक ब्लॉक हो गया, ये पूरा एक ब्लॉक हो गया, यहाँ पर ये दूसरा ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक 1 हो गया स्टूडेंट, ये ब्लॉक 2 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इन दोनों को कांटेक्ट किया गया है, कनेक्ट किया गया है, वो किसके माध्यम से किया गया है? एक पाइप के माध्यम से किया गया है। ठीक है, उसके बाद ये जो दूसरा ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक, इस फर्स्ट ब्लॉक को कहते हैं एटॉमिक रिएक्टर। मतलब यहाँ पर इस फर्स्ट ब्लॉक के अंदर एटॉमिक रिएक्टर होगा, इसे पूरा एटॉमिक रिएक्टर ब्लॉक कहेंगे। और इस ब्लॉक में ही यूरेनियम 235 या थोरियम 232 या यूरेनियम 238 ये जो रेडियो एक्टिव तत्व हैं, इन रेडियो एक्टिव तत्वों को हम यहाँ पर क्या करेंगे? नाभिकीय विखंडन करेंगे, उसके ऊपर न्यूट्रॉन की बमबारी करेंगे। तो ये जो है न्यूट्रॉन की बमबारी करने पर अपने नाभिक को तोड़ देगा और वो 3 ब्लॉक में विभक्त हो जाएगा। चलिए, तो ये फर्स्ट ब्लॉक हो गया। फर्स्ट ब्लॉक इसे कहते हैं एटॉमिक रिएक्टर। एटॉमिक रिएक्टर स्टूडेंट ये बना होता है सीमेंट, कंक्रीट या स्टील से। सीमेंट, कंक्रीट या स्टील से हम एटॉमिक रिएक्टर को बनाते हैं। ये फर्स्ट ब्लॉक हो गया। ठीक है, एटॉमिक रिएक्टर में सीमेंट, कंक्रीट का या स्टील का इसलिए बनाया जाता है कि इससे जो रेडिएशन निकलेगा, जब नाभिकीय विखंडन की क्रिया होगी यूरेनियम 235 में या थोरियम 232 में, तो उससे कुछ रेडियो एक्टिव तत्व निकलेंगे। और ये जो रेडियो एक्टिव तत्व हैं, ये रेडियो एक्टिव तत्व हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं और इनसे हमें कैंसर होने का डर होता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? तो इनसे हमें कैंसर होने का डर रहता है, तो हम क्या करते हैं? इसको पूरा पैक कर देते हैं, सीमेंट, कंक्रीट से पूरा ब्लॉक को पैक कर देते हैं। तो ये जो है एटॉमिक रिएक्टर, ये सीमेंट, कंक्रीट साथ में स्टील का बना होता है और ये पूरा पैकिंग होता है। अब इसके अंदर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये एक छोटा ब्लॉक दिख रहा होगा आपको। तो ये छोटा सा जो ब्लॉक है बेटा, इसे कहते हैं कंट्रोल रॉड। क्या कहते हैं? कंट्रोल रॉड। इसे बोलते हैं हिंदी में नियंत्रक छड़। नियंत्रक छड़ या इंग्लिश में कहेंगे इसे कंट्रोल रॉड। इस कंट्रोल रॉड का काम होता है न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करना। किसको एब्जॉर्ब करना? न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करना। एक पॉइंट को अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले क्या है? कंट्रोल रॉड। और कंट्रोल रॉड का काम क्या होता
होता है न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करना, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, तो ये फर्स्ट ब्लॉक हो गया। उसके बाद है यहाँ पर बीच में दिख रहा है आपको, ये बीच में आपको दिख रहा है कुछ इस तरह से एक एक ब्लॉक। तो ये यहाँ पर 3 ब्लॉक बने हुए देखिए, छोटे छोटे 3 ब्लॉक। इसे कहते हैं मॉडरेटर। इसे क्या कहता है? मॉडरेटर। तो मॉडरेटर का काम होता है न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करना, न्यूट्रॉन की गति को कम करना। मॉडरेटर का काम है न्यूट्रॉन की गति को कम करना। ये एग्जाम में पूछा जाता है, पर्टिकुलर एक फंक्शन के बारे में पूछा जाता है। सबसे पहले क्या है बेटा? कंट्रोल रॉड। कंट्रोल रॉड का काम क्या है? न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करना, मतलब इकट्ठा करना, खींच लेना, एब्जॉर्ब करना। तो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने का काम किसका है? कंट्रोल रॉड का है। अब ये जो कंट्रोल रॉड है ये किस मटेरियल का बना होता है? तो ये बोरान, कैडमियम और हाफनियम का बना होता है। बोरान का बना होता है, कैडमियम का भी बना होता है, हाफनियम का भी बना होता है। समझ में आ गया आपको? तो हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में बेटा यहाँ पर कंट्रोल रॉड किसका बनाएंगे? बोरान, कैडमियम और हाफनियम का बनाएंगे। इसका काम क्या होगा? न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करना, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, सेकंड में है यहाँ पर मॉडरेटर। और मॉडरेटर का काम क्या होता है? ये जो दिख रहा है आपको, ये 3 डंडी दिख रही बड़ी बड़ी, ये क्या है? मॉडरेटर। और मॉडरेटर का काम क्या होता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करना, न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करना। तो अब इसकी स्पीड को कम क्यों करते हैं वो हम जब आपको पूरा विस्तृत रूप से समझाएंगे तो और अच्छे से बताएंगे उसको। तो मॉडरेटर का काम है न्यूट्रॉन की गति को कम करना। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि ये बीच बीच में 2 पॉइंट लगे हुए हैं छोटे छोटे, ये क्या है बेटा? तो ये एटॉमिक मटेरियल है। इसे क्या कहते हैं? एटॉमिक मटेरियल। तो एटॉमिक मटेरियल के रूप में न्यूक्लियर पावर प्लांट में, परमाणु विद्युत केंद्र में हम किसका उपयोग करते हैं? तो एटॉमिक मटेरियल के रूप में यूरेनियम 235, यूरेनियम 235, 238 और थोरियम 232। ठीक है, यूरेनियम 235, ये जो यू लिखा हुआ है उसके ऊपर घात लगी है 235 की। उसके बाद थोरियम लिखा है, उसके ऊपर घात लगी है 232 की। तो यूरेनियम 235 और थोरियम 232 ये रेडियो एक्टिव तत्व है। इसे क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव तत्व, रेडियो सक्रिय तत्व। तो ये रेडियो एक्टिव जो कंपोनेंट है, तत्व है, इसका उपयोग हम यहाँ पर करते हैं एटॉमिक मटेरियल के रूप में न्यूक्लियर पावर प्लांट में। ठीक, ये जो पूरा ब्लॉक है बेटा, ये है एटॉमिक रिएक्टर जो सीमेंट कंक्रीट स्टील का बना होता है। अब इनके बीच में देखो यहाँ पर दूसरा एक है, ये दूसरा ब्लॉक है। ये एक ब्लॉक हो गया फर्स्ट वाला एटॉमिक रिएक्टर का। दूसरा ब्लॉक बेटा क्या है यहाँ पर? हीट एक्सचेंजर टैंक है। ये दूसरा ब्लॉक क्या है? हीट एक्सचेंजर टैंक, मतलब हीट को एक्सचेंज करेगा, ये ट्रांसफर करने का काम इसका होगा। तो इसके अंदर में क्या भरा हुआ है? इसके अंदर में बेटा वाटर भरा हुआ है, वाटर पानी भरा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, और यहाँ पर ये पाइप दिख रही, इस पाइप में देखिए, ये पाइप में हम पानी भर रहे हैं, कहां से भर रहे हैं? पंप के माध्यम से भरेंगे, यहां से इनपुट देंगे। ठीक है, इसके चारों ओर ये है कूलेंट, इसके चारों ओर क्या होता है? ये कूलेंट का काम करता है। इसके चारों ओर ये पाइप में क्या है? पानी है। इस पाइप में क्या भरा है? पानी भरा होता है और पाइप के गर्म होने से भाप में बदल जाता है। तो ये जो पानी है, इस पाइप को गर्म करेंगे तो गर्म करने से ये जो पानी है किसमें बदल जाएगा? भाप में बदल जाएगा। और जब पानी भाप में बदल जाएगा तो ये क्या बन जाएगी? स्टीम बन जाएगी, भाप। और जब ये स्टीम बन जाएगी बेटा तो ये वाल्व की सहायता से वाल्व को हम क्या कर देंगे? ओपन कर देंगे, वाल्व को खोल देंगे। तो वाल्व जब खुल जाएगा तो ये जो स्टीम है, ये जो भाप है, ये स्टीम टरबाइन के ऊपर गिराया जाएगा। तो स्टीम टरबाइन के ऊपर एकदम प्रेशर से गिराएंगे हम। कैसे गिराएंगे? प्रेशर से गिराएंगे। जब प्रेशर से स्टीम टरबाइन के ऊपर, उसकी ब्लेड के ऊपर भाप को हम गिराएंगे तो ये जो टरबाइन है, स्टीम टरबाइन, ये रोटेट करने लगेगी, घूमने लगेगी। और जब ये स्टीम टरबाइन घूमेगी तो उसके साथ से क्या आगे जाए? ये क्या आएगा? कपलिंग। इसको क्या बोलते हैं? कपलिंग। इसको क्या कहा जाता है? देखो, टरबाइन और अल्टरनेटर के बीच में क्या है? कपलिंग है। तो जब टरबाइन रोटेट करेगा तो अल्टरनेटर भी घूमेगी, जब अल्टरनेटर
घूमेगी तो यहाँ पर साइड में एक्साइटर लगा होता है, हम एक्साइटेशन को बढ़ा देते हैं तो उससे वोल्टेज बिल्डअप होता है, वोल्टेज जनरेट होता है और इसी वोल्टेज को क्या करते हैं बेटा, ग्रिड के माध्यम से बाहर ट्रांसमिट कर देते हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। अब देखेंगे कि ये स्टीम टरबाइन के ऊपर जिस भाप को हमने गिराया थे प्रेशर से, वो कंडेंसर में आके हम इधर को कंडेंसर में आके जमा हो जाता है। उस भाप को क्या करेंगे, वो क्या किसमें जमा हो जाएगा, कंडेंसर में आके जमा हो जाएगा और कंडेंसर में ये क्या होगा बेटा, ठंडा होगा। तो देखो ये इसका कंडेंसर से कनेक्शन ये सर्कुलेट हो जाएगा, कंडेंसर से किसमें आएगा, कूलिंग टावर में आएगा, कूलिंग टावर में आके अब ये जो स्टीम है ये क्या बन जाएगा बेटा, पानी बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, ये पानी बन जाएगा। तो जो स्टीम टरबाइन के ब्लेड के ऊपर हमने भाप को गिराया, ये भाप सीधे टरबाइन के ब्लेड के ऊपर गिरा, उसके बाद टरबाइन रोटेट की, उसके बाद उसके साथ से अटैच अल्टरनेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। तब ये जो स्टीम टरबाइन के ब्लेड के ऊपर जो हमने भाप को गिराए हैं, जो वेस्ट भाप है वो कहां पे जमा हो जाएगा, कंडेंसर में जमा हो जाएगा और कंडेंसर से फिर वो स्टीम पानी बन जाएगा, कूलिंग टावर में आके टोटल ठंडा हो जाएगा। और जब ये टोटल ठंडा हो जाएगा तब इसका रीयूज कर सकते हैं। इसका क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ब्लॉक किसका हुआ, एटॉमिक रिएक्टर का, जो किसका बना है बेटा, सीमेंट कंक्रीट का बना है। दूसरा है हीट एक्सचेंजर, ये टैंक, ये टैंकर के अंदर क्या भरा है बेटा, पानी भरा है और यहाँ पर स्टीम के लिए कूलेंट के लिए पाइप लगा हुआ है। तो यहाँ से हीट जो प्राप्त होगी, देखिए मॉडरेटर में न्यूट्रॉन की गति को हमने कम की, तो यहाँ पर जब न्यूट्रॉन की बमबारी होगी, यूरेनियम 235 और थोरियम 232 में जब न्यूट्रॉन की बमबारी कराई जाएगी तो इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस होने लगती है। इसमें एक न्यूट्रॉन 3 न्यूट्रॉन में विभक्त हो जाता है। देखो यहाँ पर ये एक न्यूट्रॉन किसमें विभक्त हो गया बेटा, 3 न्यूट्रॉन में। तो फिर अगले 3 में होगा, फिर ये अगले 3 में होगा, फिर ये चेन साइकिल चलते रहते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे ये एक न्यूट्रॉन है, अब ये जब विखंडन होगा तो ये 3 में विखंडन होगा, अब ये 3 बन गए, फिर अगले ये 3 में विखंडित होंगे, फिर ये भी 3 में विखंडित होगा, ये अगला भी 3 में विखंडित होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखेंगे तो ये विखंडन, इसमें फिर ये न्यूट्रॉन 3 में हो गया, अब यही न्यूट्रॉन फिर अगले 3 में विखंडित होगा। समझा आपको? तो जब ये नाभिक की विखंडन होगा तो विखंडन के साथ साथ में हमें अत्यधिक मात्रा में हीट प्रोड्यूस भी करेगा। इसका चेन रिएक्शन, ये चेन साइकिल मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस, ये चेन रिएक्शन है इसका। जब इसमें न्यूट्रॉन दिख रहा है, न्यूट्रॉन में बमबारी की गई, किसके ऊपर, यूरेनियम 235 के ऊपर जब न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो इसमें न्यूट्रॉन अगले 3 में विभक्त हो जाता है, फिर अगले 3 में फिर विभक्त होगा और हीट प्रोड्यूस करेगा। तो ये अत्यधिक मात्रा में हीट प्रोड्यूस करता है, मैक्सिमम क्वांटिटी में। तो उसी हीट का उपयोग हम यहाँ पर करते हैं और उसी हीट का जब उपयोग करेंगे बेटा, इस पाइप में क्या है, वाटर भरा हुआ है। तो ये वाटर क्या होगी बेटा, गर्म होगी। तो जब ये वाटर गर्म होगी तो ये वाटर गर्म होकर कहाँ पहुंची, इस वाटर में, हीट एक्सचेंजर टैंक में। तो ये हीट एक्सचेंजर टैंक में जब ये पहुंचेगी तो ये किसका काम क्या होगा कि ये हीट एक्सचेंजर टैंक में जो वाटर है, इस वाटर को और गर्म करे। तो इस वाटर को ये क्या काम करेगी, कूलेट करे। समझा? मतलब इस वाटर को और हीट करेगी और ज्यादा गर्म करेगी। जब ज्यादा गर्म हो जाएगा तो ये जो वाटर है ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो वाटर है, ये जो पानी है, ये इसमें कन्वर्ट हो गया स्टीम में, मतलब भाप में कन्वर्ट हो गया। पानी किसमें कन्वर्ट हो गया डियर स्टूडेंट, भाप में। तो जब पानी भाप में कन्वर्ट हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, ये स्टीम टरबाइन के ऊपर इस भाप को प्रेशर से गिराएंगे और जब भाप प्रेशर से इसके ऊपर गिरेगा ब्लेड के ऊपर तो ये स्टीम टरबाइन रोटेट करने लगेगा। उसके साथ में अल्टरनेटर रोटेट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी
जनरेट करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखेंगे रिएक्टर क्या होता है। रिएक्टर क्या होता है, ठीक है। तो रिएक्टर का काम क्या होता है, सबसे पहले ये जो रिएक्टर है ये एटॉमिक रिएक्टर, इस रिएक्टर का काम बेटा क्या होता है, पहली बात ये बड़ा किसका होता है। तो ये जो एटॉमिक रिएक्टर का ये जो पहला पार्ट दिख रहा है, तो ये एटॉमिक रिएक्टर ये सीमेंट, कंक्रीट और स्टील का बना होता है। इसका काम है कि जो रेडिएशन, मतलब कि यहाँ पर नाभिकीय विखंडन की जब क्रिया होगी तो उसमें जो रेडिएशन निकलेगा उस रेडिएशन को रोके रखना, उस रेडिएशन को बाहर निकलने नहीं देना। क्योंकि यदि रेडिएशन बाहर निकलेगा तो ह्यूमन बॉडी के कांटेक्ट में आएगा, जानवर जीव जंतुओं के कांटेक्ट में आएगा और उससे कैंसर हो जाएगा और मनुष्य खत्म हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? इसीलिए हम क्या करते हैं, ये जो रिएक्टर है इसे हम सीमेंट कंक्रीट का बनाते हैं और पूरा चारों कोने से पैकिंग होता है, ये कहीं से भी लीक नहीं होता। यदि कहीं से भी लीक हो जाए तो इसका रेडिएशन इतना खतरनाक होता है कि हमारे बॉडी की जो स्किन है उसको भेद के आर पार हो जाएगा और कैंसर पैदा कर देगा, इंसान खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रेडिएशन है इस रेडिएशन को रोक रखने का काम रिएक्टर का होता है। सेकंड में देखेंगे एटॉमिक मटेरियल्स। तो एटॉमिक मटेरियल में बेटा हम यूरेनियम 235 जिसे इस टाइप से लिखा जाता है, उसके बाद थोरियम 232 जिसे इस टाइप से लिखा जाता है। तो यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, थोरियम 232 ये रेडियो एक्टिव तत्व है। सबसे पहले इनकी खोज मैडम क्यूरी ने किया था, इसके बारे में पता लगाया था। तो यूरेनियम 235 का उपयोग यहाँ पर हम किसके रूप में करते हैं बेटा, एटॉमिक मटेरियल के रूप में करते हैं। मतलब इसी यूरेनियम 235 238 का यूज करके हम न्यूक्लियर फिजन करेंगे, मतलब कि विखंडन करेंगे। तो विखंडन की प्रोसेस में यूरेनियम 235 इसको विखंडित करेंगे, न्यूट्रॉन की बमबारी करवाएंगे उसके ऊपर। जब न्यूट्रॉन की उसके ऊपर बमबारी होगी तो ये एक न्यूट्रॉन 3 न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब एक न्यूट्रॉन टूटेगा, एक ये जो भारी नाभिक है ये भारी नाभिक 3 न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अगला फिर 3 में होगा, फिर अगला 3 में होगा, एक 3 में कन्वर्ट हो रहा है, एक 3 में, एक 3 में, एक 3 में कन्वर्ट हो रहा है। देखिए ये एक 3 में कन्वर्ट हुआ, फिर अगला एक फिर 3 में कन्वर्ट हुआ, फिर अगला ये जो एक है ये भी 3 में कन्वर्ट होगा। इसके साथ में हीट प्रोड्यूस होगी अत्यधिक मात्रा में। इसी हीट का उपयोग हम पानी गर्म करने के लिए कर रहे हैं। ये जो बुलेट दिख रहा है ये ट्यूब के अंदर वाटर भरा हुआ है। जब ये वाटर किसके माध्यम से गर्म हो रहा है, यहाँ पर ये जो न्यूक्लियर विखंडन की प्रोसेस हो रही है इसमें जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसके कारण इस पाइप के अंदर रखा हुआ वाटर गर्म हो रहा है। अब ये वाटर क्या कर रहा है, यहाँ पूरे पाइप में सर्कुलेट हो रहा है। तो ये क्या करेगा बेटा, सेकंड में हीट एक्सचेंजर टैंक में जो रखा हुआ वाटर है उसको गर्म करेगा और उसको वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर देगा और इसी स्टीम को हम टरबाइन के ब्लेड के ऊपर गिराएंगे और उससे अल्टरनेटर रोटेट करेगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम मॉडरेटर। तो मॉडरेटर का काम क्या होता है, ये एटॉमिक मटेरियल को पूरा कवरिंग करके रखता है, पूरा कवर करके रखता है। एटॉमिक मटेरियल में सर देखो बेटा कवरिंग करके रखता है। जैसे कि कोई सामान आपके घर में जब पार्सल आता है तो पूरी कवरिंग की हुई रहती है, पूरी पैकिंग रहती है, चारों कोने से कहीं से कुछ भी नहीं एंटर कर सकता। वैसे ही यहाँ पर मॉडरेटर का काम होता है, ये कवर्ड होता है एटॉमिक मटेरियल के ऊपर, पूरी पैकिंग होगी मॉडरेटर। ठीक है, इसका काम क्या होता है, लो एटॉमिक मास मटेरियल। इसका यूज ही है लो एटॉमिक मास मटेरियल, मतलब कि इसका यूज करते हैं हम लो एटॉमिक मास मटेरियल के रूप में। इसका बेसिक जो यूज होता है मॉडरेटर का, ये होता है न्यूट्रॉन की वेलोसिटी को कम करना, मतलब न्यूट्रॉन की गति को कम करना। कहां पर बेटा मॉडरेटर, देखिए ये मॉडरेटर है, इसको क्या बोलेंगे हम, मॉडरेटर बोलेंगे। और ये मॉडरेटर का काम क्या होता है, न्यूट्रॉन की गति को कम करना। मॉडरेटर का काम क्या है, न्यूट्रॉन की गति को कम करना। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन की गति को कम करते हैं। अब हम पूछें आपसे कि न्यूट्रॉन की गति कितनी होती है, तो न्यूट्रॉन की जो
1.5 10 to the power 7 मीटर पर सेकंड। कितनी होती है बेटा? 1.5 into 10 to the power 7 मीटर पर सेकंड होती है। अब यहाँ पर इतनी स्पीड है किसकी बेटा? न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन की इतनी स्पीड को, इसकी गति को, वेलोसिटी को हम इतना कम करते हैं। किसके माध्यम से कम करते हैं? देखिए मॉडरेटर के माध्यम से। और मॉडरेटर के माध्यम से किसकी गति को कम करते हैं? न्यूट्रॉन की गति को। न्यूट्रॉन की गति कितनी होगी? पहले 1.5 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड। उसकी स्पीड कितनी कम करते हैं हम? 2.2 × 10⁻3। देखिए यहाँ पर 10 की पावर कितनी है? 7 है। यहाँ पर कितनी है? 3 है। ठीक है, इसको कम करिए। मीटर पर सेकंड दिख रहा है आपको? मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर 2.2 × 10⁻3 मीटर पर सेकंड इतनी गति को कम की जाती है। इतनी गति को कम करते हैं तब यहाँ पर न्यूट्रॉन की वेलोसिटी कम हो जाती है, क्योंकि न्यूट्रॉन की गति को कम करेंगे तो ये जो प्रोसेस होगी, नाभिकीय विखंडन की जो प्रोसेस होगी वो बेटा कम हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। ज्यादा तेज हो जाएगी तो ज्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस होने लगेगी, तो उसमें नुकसान भी है। तो हम क्या करते हैं? न्यूट्रॉन की गति को कंट्रोल में रखते हैं। कंट्रोल में रखते हैं, उसकी स्पीड को कम करने की कोशिश करते हैं ताकि अत्यधिक मात्रा में यहाँ पर नाभिकीय विखंडन न हो। न्यूक्लियर विखंडन, न्यूक्लियर फिशन की जो प्रोसेस होती है, नाभिकीय विखंडन की जो प्रक्रिया होती है, उसमें जब यूरेनियम 235 या थोरियम 232 में न्यूट्रॉन की बमबारी कराई जाती है, तो न्यूट्रॉन की बमबारी कराने पर एक भारी नाभिक 3 नाभिक में छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होता है। एक भारी नाभिक है, ये नाभिक क्या है? देखो ये भारी न्यूट्रॉन है, ये अन्य 3 छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। तो ये जो एक न्यूट्रॉन है, ठीक है, दिख रहा है आपको? ये भारी नाभिक अन्य छोटे छोटे 3 टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, साथ में हीट प्रोड्यूस करता है। फिर अगली प्रोसेस होती है, फिर एक न्यूट्रॉन अगले 3 में विभाजित हो जाएगा, फिर हीट प्रोड्यूस होगा, फिर एक 3 में विभाजित हो जाएगा, फिर हीट प्रोड्यूस करेगा। ये चेन सिस्टम चलते रहता है, कंटिन्यूअसली चलते रहता है। और कंटिन्यूअसली चलने पर ये इलेक्ट्रिसिटी, ये हीट प्रोड्यूस करेगा। उस हीट का यूज करेंगे पानी गर्म करने के लिए। पानी गर्म होगा, टरबाइन की बेड के ऊपर गिराएंगे स्टीम के रूप में। स्टीम जब टरबाइन रोटेट करेगी तो अल्टरनेटर रोटेट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? तो हम यहाँ पर बेटे एकदम छोटी सी, थोड़ी सी मात्रा में, आपने देखा होगा शादियों में पहले गजकुंजी का यूज करते थे, शादी में यूज करते थे कि नहीं? तो उसको क्या करा जाता था? एक फ्रेम के अंदर डाल के सीधे उसको जमीन में पटका जाता था, तो बहुत तेजी से आवाज आती थी कि नहीं? तो बारूद का उपयोग करके हम, देखो बारूद का उपयोग हम साउंड के लिए और दूसरे विस्फोटक काम के लिए यूज करते थे। तो ये रेडियो एक्टिव तत्व भी एक प्रकार का एक्सप्लोजिव ही है, ये बारूद ही है बेटा। नाभिकीय संलयन की, नाभिकीय विखंडन की क्रिया के रूप में यदि आपको मैं बताऊं, परमाणु बम के बारे में जानते हैं आप, तो परमाणु बम भी इसी रिएक्शन पर काम करता है। समझ में आ रहा सभी को? ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम देखें तो यूरेनियम 235 और 238 के रूप में यहाँ पर जो यूज किया जाता है, तो दरवाजा को लगा दी जाओ बाहर ले जाओ। ठीक है, यूरेनियम 235 और 238 का यूज यहाँ कर सकते हैं न्यूट्रॉन की बमबारी के रूप में की जाती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो ये तो था पूरा सर्किट। और इस सर्किट डायग्राम में आप देखेंगे तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करते हैं उसके बारे में आप विस्तार रूप से जान सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में और जो है आपको कुछ जो कंटेंट बच गए हैं, जैसे कि कंट्रोल रॉड। कंट्रोल रॉड किसका यूज करते हैं? यहाँ पे बोरान, कैडमियम और हाफनियम, ये एग्जाम में पूछा जाता है। कंट्रोल रॉड में किसका यूज करते हैं? कंट्रोल रॉड किस काम में आता है? तो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने में काम आता है। उसके बाद एग्जाम में पूछा जाता है मॉडरेटर क्या है? तो मॉडरेटर काम होता है न्यूट्रॉन की गति को कम करना। ठीक है, एटॉमिक मटेरियल क्या यूज करते हैं? तो यूरेनियम 235 और थोरियम 232 का यूज करते हैं। ये फर्स्ट चेंबर होता है। फर्स्ट चेंबर का नाम क्या होता है? एटॉमिक रिएक्टर। किस मटेरियल का बना होता है? सीमेंट, कंक्रीट एंड स्टील का बना होता है।
यहाँ पर हीट को ट्रांसफर किसके माध्यम से किया जाता है, तो वाटर के माध्यम से हीट को ट्रांसफर किया जाता है। हीट के माध्यम से जब वाटर गर्म होगी, वाटर पाइप के माध्यम से यहाँ पर इस वाटर को गर्म करेगी, हीट एक्सचेंज हुआ, उसके कारण यहाँ पर ये जो वाटर है ये भाप में कन्वर्ट हो जाएगी स्टीम में। स्टीम टरबाइन के ऊपर ब्लेड के ऊपर हम भाप को गिराएंगे, अल्टरनेटर मूवमेंट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। तो इस तरीके से हम यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट को अच्छे से समझ सकते हैं। तो तारापुर आप जाएंगे, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र, काकरापारा परमाणु विद्युत केंद्र, रावत घाटा परमाणु विद्युत केंद्र राजस्थान में है, ठीक है। कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र कुंडलकुलम करके नाम है परमाणु विद्युत केंद्र, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और रिसेंटली पास में जो है आपको मिलेगा, अभी चुटका परमाणु संयंत्र लग रहा है मंडला में, तो मंडला में भी अभी न्यूक्लियर पावर प्लांट एस्टेब्लिश हो रहा है, जो पास में ही पड़ता है बालाघाट में, वो आपको देखने मिलेगा बेटा, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद।